जय हिंद, वंदे मातरम भाई बहनों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से, जहाँ पर दोस्तों देश और दुनिया की 30 ऐसी बड़ी और सिलेक्टेड काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। जहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार करने जा रही है एक और सबसे बड़ी योजना का ऐलान, जहाँ पर सिर्फ लोगों का एक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। जैसे की एक राशन कार्ड, एक आधार कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस बनता है ना, जो पूरे भारत देश में मान्य होता है, वैसे ही दोस्तों सरकार की तरफ से एक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जिसके जरिए आप पूरे भारत देश में कहीं पर भी फ्री में इलाज करवा सकते हैं। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर एक और निकल कर आ रही है कि अगर आप कोई भी वाहन खरीदते हैं तो सरकार की तरफ से आपको मिलेगी 1,50,000 रूपए तक की सब्सिडी, यानी कि सहायता राशि कोई भी 4 व्हीलर वाहन खरीदने पर। चलिए उसके अलावा दोस्तों ट्विटर अकाउंट को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। और साथ ही दोस्तों अब बैंक में चालू खाता खुलवाने पर सरकार की तरफ से लग चुकी है रोक, जहाँ पर अब केवल बचत खाता ही खोला जाएगा। सरकार के अगले आदेशानुसार दोस्तों चालू खाता जो नहीं खोला जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों सरकार की तरफ से बेरोजगार भत्ते को लेकर और सरकारी नौकरी को लेकर बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। और वहीं अस्पताल में मोबाइल लेकर जाने पर लग सकती है रोक, इसको लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। चलिए दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगली बड़ी खबर के अंतर्गत कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का ऐलान हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नीम का मुहूर्त किया जा चुका। और इसी बीच अयोध्या में दोस्तों मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर मस्जिद नहीं बल्कि अस्पताल बनवाने को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। और साथ ही भारत देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच चुकी है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आज से मात्र 5 दिन बाद कोरोना वायरस की जो वैक्सीन यानी कि दवाई है वो बनकर हो जाएगी तैयार। तो इसको लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ऐसे में दोस्तों देश और दुनिया की सभी के सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं डिटेल के साथ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर है कि वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लाने की तैयारी में है सरकार। 15 अगस्त को हो सकता है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों देश के हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखने के मकसद को लेकर सरकार की तैयारी चल रही है। डॉक्टर कहीं से भी बैठकर आपकी यूनिक आईडी के जरिए सारा मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों जैसा कि एक देश एक राशन कार्ड होता है ना, वैसे ही एक देश एक हेल्थ कार्ड के जरिए दोस्तों आप पूरे भारत देश में कहीं पर भी इलाज करवा सकते हैं। और आपके पुराने इलाज का क्या क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या दोस्तों जांच रिपोर्ट है, वह सभी जो जानकारी वो ऑनलाइन रखी जाएगी और पूरे भारत देश में उसको कहीं पर भी देखा जा सकता है। इस बड़े योजना का जो शुभारंभ बना वो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो दोस्तों लाल किले से कर सकते हैं। कितनी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। चलिए अगली बड़ी खुश खबर है कि दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना हुआ सस्ता, 1,50,000 रूपए तक मिलेगी सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन होगा फ्री। जी हाँ, यहाँ पर सरकार ने कहा है कि हर साल 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और कोशिश ये होगी कि हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन हो, ताकि लोगों को अपनी गाड़ी चार्ज करने में ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। और इसी के साथ दोस्तों सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर, कोई भी इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर वाहन खरीदने पर मदद संबंधी दूसरी सुविधाएं भी मिलेगी। आपको बता दें सरकार की तरफ से इस योजना का जो शुभारंभ है वो 7 अगस्त को किया जा चुका है, जहां पर अगर आप कोई भी 4 पहिया कार खरीदते हैं या वाहन खरीदते हैं ना, तो दोस्तों 1,50,000 रूपए की सहायता राशि जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। और साथ ही व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन होता है यानी कि आरटीओ का जो खर्चा होता है ना, वो भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। कितनी अच्छी और शानदार खुशखबरी दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने दी है। फिलहाल ये योजना देश की राजधानी दिल्ली से चलाई जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि आम आदमी को लगा झटका, बैंकों में चालू खाता खोलने पर लगी रोक। जानिए आरबीआई ने क्यों उठाया यह सख्त कदम। जी हाँ, आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी है। जिन्होंने नकद कर्ज या फिर ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली हुई है ना, वो दोस्तों आरबीआई ने जोर देकर कहा कि इस मामले का अनुशासन होना जरूरी है और दोस्तों बैंक में चालू खाता नहीं खोला जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि आए दिन बैंक की तरफ से घोटाले को लेकर या फिर दोस्तों कर्ज लेकर लोग भाग जाते हैं, कोई विदेश भाग जाते हैं, भगोड़े घोषित हो जाते हैं। तो उन सभी को लेकर सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस तरह का एक बड़ा फैसला जो लिया गया है। चलिए अगली बड़ी और शानदार खबर निकल कर आ रही है कि भारत में फिर से चालू होगा टिकटॉक। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि टिकटॉक एप्लीकेशन जो है वो भारत में एक बार फिर से चालू होने जा रहा है। अच्छा किस तरह से चालू होगा, तो आपको बता दें कि टिकटॉक कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है वो दोस्तों ग्लोबल बिजनेस को खरीदने की तैयारी में है और टिकटॉक का इंडिया ऑपरेशन भी शामिल है। अगर ये डील हो जाती है तो भारत में दोबारा से टिकटॉक शुरू हो सकता है। आपको बता दें टिकटॉक के भारत में 200 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स है और इनमें से कई लाख लोग जो है दोस्तों हर महीने टिकटॉक से पैसे कमाते हैं, उनको रोजगार मिलता है। आपको बता दें टिकटॉक पहले चाइनीज कंपनी थी और दोस्तों भारत चाइना के बीच सीमा विवाद को लेकर जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अपने सैनिक शहीद हो गए थे, उन्हीं को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए टिकटॉक कंपनी को भारत में बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो टिकटॉक को खरीद सकती है और टिकटॉक दोबारा से भारत में शुरू हो सकता है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, टिकटॉक शुरू होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय और विचार में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए
चलिए सिम कार्ड को लेकर दोस्तों सरकार की तरफ से एक नया नियम निकल कर आ रहा है। अगर आप किसी भी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो दोस्तों आपको ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा कि क्या है वो नया नियम सिम कार्ड को लेकर। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महाभारत में पांडव कितने भाई थे? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, महाभारत में पांडव जो है वो कितने भाई थे? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V12 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है और ये जो मोबाइल है वो कंपनी की तरफ से अपने को स्पॉन्सरशिप में मिला हुआ है, जो कि सीधा गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है, सिम कार्ड ग्राहक वेरिफिकेशन अब घर से ही कर पाएंगे। देश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी। तो दोस्तों अगर आप कोई भी मोबाइल सिम कार्ड लाना चाहते हैं, सिम कार्ड को बदलने जा रहे हैं, पोर्ट करवाने जा रहे हैं ना, तो दोस्तों आपको इसके लिए कंपनी के ऑफिस या फिर आउटलेट या मोबाइल की दुकान में जाना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि ग्राहक वेरिफिकेशन को घर बैठे पूरा करने की जो मंजूरी है वो मिल सकती है। सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जिसके तहत गाइडलाइंस जो है जल्द ही जारी हो सकती है। इसके अनुसार दोस्तों सिम कार्ड का जो वेरिफिकेशन है ना, वेरीफाई है, वो आप घर बैठे ही अपने खुद के मोबाइल से ही कर पाएंगे। दोस्तों इसके लिए आपको मोबाइल के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने एक नया नियम जारी किया है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया फ्लिपकार्ट क्विक ऐप। अब मात्र 90 मिनट में होगी ऑर्डर की डिलीवरी। जी हाँ, अगर आप ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, कुछ भी चीज मंगवाते हैं ना, तो दोस्तों कंपनी की तरफ से एक नया फीचर शुरू किया है, जिसके तहत आपको मात्र 90 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों उस प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है वो कर दी जाएगी। आपको बता दें कंपनी ने अपनी हाइपर लोकल सर्विस के तौर पर फ्लिपकार्ट क्विक नाम से एक फीचर शुरू किया है, जिसके तहत आपको मात्र 1.5 घंटे में प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है वो आपको मिल जाएगी। चलिए अगली खबर, अब बिना इंटरनेट ही कर पाएंगे मोबाइल या सिम कार्ड से पेमेंट। आरबीआई ने किया कुछ बड़ा ऐलान। तो दोस्तों कई बार क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के दौरान पेमेंट फेल हो जाता है और पेमेंट फेल होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी होना। हालांकि दोस्तों जल्द ही कार्ड और मोबाइल के जरिए जो आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेज पाएंगे बिना इंटरनेट के जरिए। आरबीआई जो ऐसी योजना पर जल्द ही शुरू करने का विचार कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों। अगली बड़ी खबर में दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए ट्रस्ट गठन से अब तक उसके खाते में आए इतने करोड़ रुपए। जी हाँ, अयोध्या में भूमि पूजन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया जा चुका है और इसी के साथ दोस्तों राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि दोस्तों अब तक राम मंदिर के लिए कितने रुपए का दान मिला है, कितने रुपए का चंदा मिला है? तो दोस्तों राम भक्तों ने अपने खजाने जो भगवान रामलला के लिए खोल दिए हैं। ट्रस्ट गठन के पूर्व मात्र 12 करोड़ रुपए रामलला के खाते में थे, लेकिन ट्रस्ट के गठन के बाद राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने तक लगभग 30 करोड़ रुपए जो है वो दोस्तों रामलला के खाते में आए हैं। इसमें 1 रुपए के दान से 2 करोड़ रुपए तक का दान शामिल है और 5 अगस्त को 2 करोड़ रुपए महावीर मंदिर पटना ट्रस्ट की तरफ से रामलला के खाते में भेजे गए। वहीं दोस्तों इसी दिन 1 करोड़ रुपए जो है वो शिवसेना लिखी पर्ची पर रामलला के खाते में आए हैं और ट्रस्ट का दावा है कि यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से आए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भक्तों ने रामलला के मंदिर के लिए दान देने का जो कार्य है ना वो दिल खोल कर रहे हैं। आप भी दोस्तों भगवान राम मंदिर के लिए अपनी हैसियत के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं, चाहे 5 रुपए हो या 5 लाख रुपए। आपके हर तरफ का दान जो भगवान की तरफ से स्वीकार किया जाएगा। चलिए अगली खबर, आज से शुरू हो रही है देश की पहली किसान रेल। जानते हैं क्या है सरकार की आगे की योजना? तो दोस्तों देश में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने इस साल किसान रेल योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है और दोस्तों इस योजना का ऐलान करते हुए अमली जमा पहनाते हुए दोस्तों भारतीय रेलवे ने 7 अगस्त यानी कि कल शुक्रवार से ही किसान रेल सेवा शुरू कर दी है और इस नई रेल सेवा से देश के कई राज्यों के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। फिलहाल जानकारों का कहना है कि किसान रेल सेवा की शुरुआत महाराष्ट्र से बिहार के बीच हो रही है और भारतीय रेलवे ने पहले किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाने का फैसला लिया है। आपको बता दें किसान रेल के अंतर्गत सरकार का जो मकसद है वो अपनी उपज को किसान परिवार जो दोस्तों अपने प्रोडक्ट या फिर दोस्तों अपने खेती बाड़ी से उपजे अनाज को सीधा मंडी तक बेच पाएंगे, बड़े शहरों में बेच पाएंगे। इसी को लेकर सरकार की तरफ से इस रेल योजना की शुरुआत करी है। चलिए अगली बड़ी खबर की मुंबई से लौटने वालों को कंपलसरी रहना होगा 14 दिन होम क्वारंटाइन में। बीएमसी का बड़ा ऐलान। तो दोस्तों मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी होने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन लागू कर दिया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि इसमें पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा ढील दी गई है, लेकिन दोस्तों अगर आप मुंबई लौटते हैं या मुंबई से अपने घर पर आते हैं तो आपको 14 दिन तक कंपलसरी यानी कि अनिवार्य रूप से अपने घर पर क्वारंटाइन में रहना होगा। सरकार के नए नियम के मुताबिक अगर आप मुंबई में यात्रा करते हैं तो 100% क्वारंटाइन रहने के लिए जो दोस्तों सरकार की तरफ से नया नियम जारी किया है। चलिए अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस के कुछ ताजा और जरूरी आंकड़े। तो दोस्तों देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। जी हाँ, और इसी बीच कुल संक्रमित मामलों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच चुकी है। 20,85,124 कुल दोस्तों कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज
मरीज सामने आ चुके हैं और इनमें से लगभग 42,564 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है और साथ ही दोस्तों 14,27,355 लोग जो है वो कोरोना वायरस को मात देकर पूर्णतया स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। चलिए अगली खबर है, 5 दिन बाद यानी कि 12 अगस्त को खत्म होगा वैक्सीन का इंतजार। कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाएगा रूस। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि पूरी दुनिया में क्षोभ का सबब बन चुके कोरोना की जो वैक्सीन है वो दोस्तों अनेक दवा कंपनियों के द्वारा सैकड़ों वैक्सीन पर काम चल रहा है और लेकिन दुनिया को दोस्तों कोरोना के भय से निजात मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस देश की तरफ से पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी आती दिख रही है। आज से ठीक 5 दिन बाद यानी कि 12 अगस्त को रूस जो दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन रजिस्टर करवाने जा रहा है। चलिए अगली खबर है कि 56,000 के पार हुआ सोना और चांदी 77,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल भारत सहित पूरी दुनिया भर में प्रॉपर्टी का मार्केट डाउन है। जानकारों का कहना है कि जब तक ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार के संकेत नहीं दिखते ना, तब तक सोने और चांदी की कीमत में तेजी का दौर बना रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आज सोने का जो ताजा भाव 56,065 रुपए के लेवल पर पहुंच चुका है 1 तोला सोने का भाव, और साथ ही दोस्तों चांदी जो 1,163 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 77,215 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है। चलिए अगली खबर है, इन राज्यों ने नहीं दिया गरीबों को फ्री राशन। तो दोस्तों खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि फ्री खाद्य सामग्री जो पिछले महीने 81 करोड़ लाभार्थियों में से केवल 62% तक ही पहुंच पाए हैं, और इस योजना के अंतर्गत हर लाभार्थी को 5 किलो जो गेहूं का अनाज है, चाहे गेहूं हो या चावल हो, वो सरकार की तरफ से फ्री उपलब्ध करवाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जुलाई में फ्री अनाज का वितरण नहीं किया है। तो 11 राज्य कौन कौन से हैं? इनमें से दोस्तों पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पांडिचेरी, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ये कुछ ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना जहाँ पर फ्री राशन सामग्री का वितरण नहीं किया गया। वैसे आप कौन से गाँव से या फिर राज्य में रहते हैं हमें जरूर बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,